हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग 8 क्लास का मैथ सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली 1.1, जिसमें हम लोग 1 से 5 नंबर तक क्वेश्चन बना लिए हैं। आज हम लोग 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखिए। यानी निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्या। समतुल्य उसे बोलते हैं जिसमें इसके बाद जो आगे परिमेय संख्या लिखाएगा उसका मतलब समान, दोनों इसका समान और उसका मतलब दोनों का बीच का अंतराल एक समान होना चाहिए, उसी को समतुल्य परिमेय बोलते हैं। यानी परिमेय में दिया हुआ है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हल, जैसे देख लीजिए यहाँ पे 2 के बाद इसका सामान्य जैसे 4 होगा, 4 के 2 मतलब सामान्य 6 होगा। इसी प्रकार से इसका सामान्य होना चाहिए। जैसे देखिए 2/5 बराबर, देख लीजिए 2/5, इसमें और सामान्य कौन होगा? 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, आगे देख लीजिए 5 दूना 10 हो गया, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20। यानी इन दोनों का अंतराल समान है। फिर इसका और इसका भी अंतराल समान है, ऊपर भी अंश में भी और हर में भी दोनों का समान अंतराल समान है। इसका 2/5 का अंतराल तीनों का समान, यानी 3 हम लोग लिख लिए। 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, यानी दोनों का अंतराल 2-2 का है और इसमें 5-5 का है, यानी समान अंतराल से है। जैसे बी नंबर का देख लीजिए, हल बराबर -5/-7। इसका अंतराल देख लेते हैं, 5/-7, 5 तिहाई 15 हो गया, 5 चौके 20, 50 25। यानी पहाड़ा पढ़ते चल जाना, यानी पहाड़ा पढ़ने से ही हमारा अंतराल मिलेगा। 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28। यानी 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28। ये माइनस में हम नहीं लिखे, माइनस में हर में माइनस नहीं लगता है। अंश में आंसर जब हम लोग लिखेंगे तो आंसर में हम लोग अंश में माइनस लगा देंगे, यानी हर में माइनस नहीं रहता है। सी नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। सी नंबर का क्वेश्चन है 3/8, यानी 3/8 बराबर, देख लीजिए 3, 3 दूना 6, 3 त्रिके 9, 3 चौके 12, बटा में देख लीजिए 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24, 8 चौके 32। यही इसका आंसर हो गया। इसका समान जितना है, मतलब 6 और 9 का अंतराल कितना है? 3 है। 9 और 12 का अंतराल कितना है? 3 है, यानी समान विधि से जा रहे हैं। समतुल्य इसी को बोलते हैं जिसमें समान विधि से आगे जाए। इसका देख लीजिए डी नंबर का, -2/-3, -2/-3, -2/-3, माइनस माइनस कट गया, बच का गया 2/3, यानी भागा में माइनस माइनस कट जाता है। 5वां क्वेश्चन बनाते उसी में बताए हैं। तो 2/3, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 3 दूना 6, 3 त्रिके 9, 3 चौके 12। यही इसका समतुल्य भिन्न हो गया। आगे देख लेते हैं 7 नंबर का सवाल। 7 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम होता है बढ़ते क्रम। जैसे सबसे पहले छोटा संख्या से फिर बड़ा संख्या, फिर उससे भी बड़ा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए 2, 4, 6, 8, इस तरह से आरोही क्रम में होता है 2, 4, 6, 8। लेकिन ये भिन्न में दिया हुआ है, तो भिन्न में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। 1/2, 2/9, 4/3, 1/6। तो इसका अगर हम हर समान कर देते तो हम लोग को पता चल जाएगा। फिर अंश से हम लोग देखेंगे कि कैसे है। तो पहले हम लोग हर समान करने के लिए हम लोग इन चारों का एलसीएम ले लेते हैं। जैसे 2, 9, 3 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। देख लीजिए 2 से 2 एकम 2, 9 का 9, 3 का 3, 2 तिहाई 6। अब 3 से काटेंगे, 3 त्रिके 1 का 1, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3। फिर 3 से कट रहा है, 3, 1 एकम 1, 3 एकम 3, 1 और 1, यानी कट गया पूरा पूरी। अब इसका देख लेते हैं एलसीएम कितना निकल रहा है। 2 गुना 3 गुना 2 बराबर, एलसीएम लिख लीजिए, एलसीएम 2 दिया 6, 6 दूनी 12, कितना आया? 12। 2 तिहाई 6, सॉरी 3 है यहाँ पे, 3 है।
लास्ट वाला यहाँ पे 3 है। 2 तिहाई 6, 6 3 18, यानी इसका एलसीएम कितना आया 18। तो अब हम लोग सोल्व करते हैं। जैसे देख लीजिए 1/2, 1/2, इसको जो 2 है हर किसके साथ गुना करें कि हमको 18 मिलेगा, यानी एलसीएम में हम लोगों का यहाँ पे 18 मिला है। यानी किसके साथ गुना करें कि हम लोगों को 18 मिलेगा, यहाँ पे 18 हम लोगों को मिला है। तो इसको 9 से गुना करते हैं, तो जब हम हर में गुना करते हैं 9 से, तो अंश में भी 9 से गुना करते हैं। तो देख लीजिए 9 एकम 9 -4/3 को किसके साथ गुना किया जाए कि हमें 18 प्राप्त हो, यानी हर में -3 को किसके साथ गुना किया जाए कि हमें 18 प्राप्त हो। तो यानी 6 के साथ कर देंगे तो 18 प्राप्त हो जाएगा। जब हर में 6 से किए तो अंश में भी 6 से कर देंगे, तो इसमें भी 6 से कर देंगे। 6 3 18, 6 चौके 24, यानी 24/18। एक और मिल गया हमें परिमेय संख्या। तीसरा वाला देख लेते हैं 1/6, इसको किसके साथ गुना किया जाए, यानी 6 को हर को किसके साथ गुना किया जाए कि हमें 18 प्राप्त मिले। तो हम 3 के साथ इसको कर देते हैं। तो हर में जब 3 से किए तो अंश में भी 3 से कर देते हैं। तो 1 1 का 1 हो गया, 1 1 का 1 और 6 3 18, यानी सभी का हार मिल गया। सभी का हार 18 18 इक्वल आ गया, यानी बराबर आ गया। तो हम सबको लिख लेते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं। देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, हर तो सबका बराबर है, अंश में हम लोग को देखना है। तो अंश में किसका है, इसका है, 3 होगा, 3 एकम 3। अंश में इसका है सबसे छोटा, तो यानी 3/18। फिर कौन है 4/18, 4/18। फिर कौन है 9/18, 9/18। फिर कौन है 24/18, 24/18। अब हम लोग सवाल से देख लेते हैं। सवाल में 1/2, 2/9, 4/3, 1/6 है। इसका देख लेते हैं। यहाँ तो हम लोग ये मान निकाले हैं खुद से एलसीएम करके, यहाँ तो हम लोग मान निकाले हैं खुद से एलसीएम करके। यहाँ से देख लेते हैं 1/6 का सबसे छोटा है, यानी सब 1/6 लिखाएगा, 1/6। दूसरा देख लेते हैं 4/18 सबसे छोटी, उसके इसके बाद सब ये है। तो 4/18 किसका है 2/9 का, 2/9 का। फिर किसका 9/18, 9/18 किसका 1/2 का, यानी 1/2 का। फिर किसका है 24/18, 24/18 किसका है 4/3 का, यानी 4/3। ये हो गया आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में। ये बन गया ए नंबर का। बी नंबर का देखते हैं। बी नंबर का सवाल है 4/5 -2/7 -1/2 -1/3। उसी प्रकार से इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, हर का जितना हर है सबका एलसीएम ले लेते हैं। 5 7 2 और 3 का एलसीएम देखिए 2 से कट रहा है 1, 5 एकम 5, 7, 2 एकम 2, 3 का 3, 3 से कट रहा है 1, 5 7 1 और 1, 5 से कट रहा है 1 7 1 1, फिर 7 से कट रहा है 1 1 1 और 1। देख लीजिए कौन कौन बचा है। एलसीएम बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 बराबर, देख लीजिए 2 तिया 6, 6 5 30, 30 गुना 7 यानी 30 गुना 7, यानी 0 का 0, 17 21, यानी 210। हमें एलसीएम कितना प्राप्त हुआ 210। इसका एलसीएम जितना हर था इसका सबका एलसीएम 210 प्राप्त हुआ। यानी 4/5, 4/5 को ये हर है जो 5, इसको किसके साथ गुना किया जाए कि हमको 210 प्राप्त हो। इसके लिए हम भागा कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए 5 भागे 210, 5 भागे 210 कर सकते हैं। इससे पता चले कि हम लोगों को कितना 210 कितना बार मिलेगा। तो 5 चौके 20 कर देते हैं,
5 चौके 20, एक बच गया, ये काट कुट हो गया, 0 उतर गया, 5 दूना 10 कट गया। यानी हम लोगों को 42 बार में 210 मिल जाएगा। जब नीचे 42 से गुना किए तो ऊपर भी 42 से गुना कर देंगे। बराबर देख लीजिए, 2 चौके 8, 4 चौके 16 यानी 168, 2 पच्चे 10 के 0 हासिल 1, 4 पच्चे 20 और 1 21 यानी 210 -2/7 का, -2/7 का 7 को हम किसके साथ गुना करें कि हमको 210 प्राप्त हो, तो 7 से भागा कर देते हैं, 7 भागे 210, 70 21 हो गया, 70 21 कट गया, 1 0 बचता है, यहाँ पे लगा देते हैं, यानी 30 बार में। 30 से जब हर में गुना किया तो अंश में भी 30 से गुना हो जाएगा, तो 30 दूना कितना हो गया 60, और ये 0 का 0 हो गया, 70 21 यानी 210, यानी -30, 30 दूना 60, -30 दूना 60 बटा में 210, -1/2 को देख लेते हैं, -1/2, 2 को किसके साथ गुना किया जाए कि 210 प्राप्त हो, तो 2 से भाग कर लेते हैं, 2 भागे 210 यानी 2 दहा में कितना हो गया 20 हो गया, बच गया 1, 2 एकम 2 कट गया 0, 2 पच्चे 10 यानी 105 बार में, तो 105 से गुना कर देते हैं, हर में 105 से किए तो अंश में भी 105 से करेंगे, 105 बराबर 105 -105 बटा में 210, ये हो गया। एक और है परी में -1/3, -1/3, 3 को किसके साथ गुना किया जाए कि हर में 210 प्राप्त हो, यानी 210 से हम भाग कर देते हैं, 210, 3 भागे 210, 3 सते 21 हो गया, 1 0 बचिए, 1 0 उतार दिए, 70 यानी 70 बार में गुना करेंगे तो 210 प्राप्त हो जाएगा। नीचे हर में किए तो अंश में भी 70 से गुना कर देंगे, यानी 70 एकम 70 यानी -70/70, 21 हो गया, 1 0 हो गया, 210, यानी सबका हम हर 210 ला लिए। अब अंश में देखते हैं, सबसे छोटी संख्या पहले कौन है उसी को लिखते हैं, यानी सबसे छोटी, सबसे ज़्यादा माइनस में कौन है 105 है, -105 यानी सबसे छोटा संख्या यही है, तो -105/210। फिर देखते हैं, फिर -60 है, यहाँ पे -17 यानी -17 वाला हो जाएगा, -70/210। फिर कौन है, फिर है यहाँ पे -60 वाला यानी -60/210। फिर कौन है, फिर है 168/210, 168/210। ये तो हम अपने से एलसीएम करके निकाले थे। अब यहाँ सवाल से देख लेते हैं कौन कैसे कैसे बढ़ेगा, यानी सबसे छोटी संख्या -105/210 था, तो -105/210 किसका संख्या है, यानी -1/2 का, -1/2 का, -1/2 का। अब आगे देख लेते हैं, आगे -70/210, -70/210 कहाँ है, यहाँ पे है, यानी -1/3 का, -1/3 का। फिर किसका -60/210, -60/210 यहाँ पे है, यानी -2/7 का, -2/7 का। फिर किसका है 168/210 यानी 168/4/5 का, 4/5 का, यही इसका आंसर हो गया। सी नंबर का देख लेते हैं, सी नंबर का वैसा ही है, आरोही क्रम में लिखना है। इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो 4, 12, 16 और माइनस को ऊपर ले जाते हैं, हमेशा नीचे नहीं रखते हैं, इसको 1 से गुना कर देते हैं, पहले 1 से, -1 से इसको गुना करते हैं, 1 से इसको किए तो इसको भी -1 से गुना करते हैं। माइनस को ऊपर ले जाने के लिए हम -1 से गुना किए हैं, -1 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे 2 से गुना 1 में किए तो 2 ही प्राप्त होगा, यानी 1 से गुना करने में कोई चेंज नहीं होता है। तो पहले इसको चेंज कर लेते हैं, यानी देखिए -3/4
कॉमा 5/12 कॉमा माइनस 7/16 कॉमा माइनस हो जाएगा, माइनस गुना प्लस बराबर का होता है माइनस, -11 और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +24। इस प्रकार से होगा। अब जितना हर है हर का सबका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम के लिए हम यहाँ उतार दिए हैं, ले लेते हैं एलसीएम। 2 से 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 8 16, 2 से 12 बार में कट जाएगा। फिर 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छक 12, फिर 2 ही से कट रहा है, 1 3 हो जाएगा, 2 3, फिर 3 से 2 से फिर कट रहा है, 2 से 1 3 2 3, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे अब फिर 3 से कट रहा है, 3 1 1 कॉमा 3 एकम 3 कॉमा 1 3 एकम 3 1 हो जाएगा यहाँ पे 3 1। अब देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया यानी 16 गुना 3, 6 18 के 8 हासिल 1 3 एकम 3 और 1 4 यानी कितना मिल गया, इसका एलसीएम बराबर 48 मिल गया। कितना मिल गया, 48। अब यहाँ से शुरू करते हैं, -3/4 को किसके साथ गुना किया जाए कि हमें 48 मिले, या 4 को किसके साथ गुना करें कि 48 मिले। तो इसके लिए भाग करके बता दिए हैं, जैसे देखिए 4 भागा 48 यानी 4 एकम 4 हो गया, 8 बच गया, 4 दूना 8, यहाँ पे कट गया यानी 12 बार में। तो 12 में हर में गुना किया तो अंश में भी 12 से हो जाएगा यानी गुना 12। देख लीजिए 12 तिया कितना हो गया, -36, अब 12 चौक 48, ये हो गया 5/12। अब 12 को किसके साथ गुना किया जाए कि हमें 48 मिले, यानी 4 के साथ। तो 4 के साथ नीचे किए तो ऊपर भी 4 के साथ कर देंगे, यानी 5 की कितना हो गया 20, अब बटा में 12 चौक 48, आ गया -7/16 यानी 16 को किसके साथ गुना किया जाए कि 48 मिलेगा। तो करके देख लेते हैं, 16 भागे 48 यानी 16 तिया 48, कट गया 16 तिया 48। तो 16 गुना 3 हो जाएगा, यहाँ पे हर में 3 से गुना किए तो अंश में भी 3 से गुना कर देंगे, यानी 17 21 यानी -21 बटा में 16 तिया 48। अब 11 बटा -24 इसका भी कर लेते हैं, यानी 24 को किसके साथ गुना किया जाए कि हमें 48 प्राप्त हो, यानी 24 दूना 48। अब नीचे हर में किए तो अंश में भी 2 से गुना कर देंगे, तो 11 दूनी कितना हो गया 22 बटा में 24 दूना 48। ये यहाँ पे माइनस नहीं है, गलत से लिखा गया था, सॉरी। अब सबका हर बराबर बराबर हो गया 48 48। अब अंश में छोटा बड़ा देख लेते हैं, यानी अंश में है 22 है, -21 है, -36, -36 वाला सबसे छोटा है, -36 बटा 48, माइनस वाला यहाँ पे भी है 21, -21 बटा 48, और यहाँ पे -22 है, यहाँ पे 20 है, यानी 20 वाला पहले होगा, यानी 20 बटा 48, फिर कौन सा हो जाएगा 22 बटा 48। ये तो हम समीकरण बनाए थे यहाँ पे एलसीएम लेकर, लेकिन अब सवाल से हम लोग देखेंगे। तो सवाल से -36 बटा 48 किसका मान है, -3/4 का। फिर देखते हैं -21 बटा 48, -21 बटा 48 किसका मान है, -7/16 का। फिर 20 बटा 48 किसका मान है, 20 बटा 48 5/12 का, 5/12 का। 22 बटा 48 किसका मान है, 11/24 का। यही इसका आरोही क्रम हो गया, आरोही क्रम, आरोही क्रम। डी नंबर का सवाल देख लेते हैं।
डी नंबर में उसी एलसीएम लेकर बनाएंगे। 6, 9, 2, 3। 2 से ले लेते हैं, 2 तिया 6, 9, 2 एकम 2 और 3 का 3। 3 से अब काटते हैं, 3 एकम 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 1। फिर 3 से काटते हैं, 1 1 और 1 यानी 1 1 मिल गया। अब 2 गुना 3 बराबर 2 तिया 6, 6 3 18। इसका एलसीएम कितना मिल गया? एलसीएम 18। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं, 1/6 यानी 6 को किसके साथ गुना किया जाए कि हमें 18 एलसीएम वाला 18 हमें प्राप्त हो, यानी 3 से। इसमें 3 से किए तो ऊपर भी 3 से कर देंगे, तो 3 एकम 3 हो गया और 6 3 18। 2/9 इसका देख लें, 9 में किसके साथ गुना किया जाए कि 18 मिले, यानी 2 में। और जब 2 में नीचे किया हर में तो अंश में भी 2 से कर देंगे, यानी 2 दूना 4, 9 दूनी 18। 1/2 का 1/2, 2 को किसके साथ गुना किया जाएगा 18 मिले, यानी 9 के साथ। 9 से हर में किए तो अंश में भी 9 से कर देंगे, यानी 9 1 का 9, 9 दूनी 18। 4/3। 3 को किसके साथ गुना किया जाए कि 18 मिले, 6 से गुना कर देंगे 18 मिल जाएगा। हर में 6 से किए तो ऊपर भी 6 से कर देंगे, यानी 6 चौके 24, 6 3 18। अब आरोही क्रम में चेंज कर दीजिए। आरोही क्रम में चेंज करने के लिए सबसे छोटा संख्या लिखते हैं, तो सबसे छोटी संख्या कौन है इसमें? हर सबका बराबर हो गया 18 18। अब खाली अंश में देखना है कि कौन सबसे छोटी है, यानी सबसे छोटी कौन है? 3/18। फिर कौन है? 4/18। फिर कौन है? 9/18। फिर कौन है? 24/18। इसका सवाल से आंसर देख लेते हैं, यानी 3/18 किसका मान है? 1/6 का, 1/6 का। 4/18 किसका मान है? 2/9 का, 2/9 का। 9/18 किसका मान है? 1/2 का, 1/2 का। 24/18 किसका मान है? 24/18 4/3 का। यही इसका आरोही क्रम हो गया, आरोही क्रम, आरोही क्रम। अगला नंबर का सवाल है, निम्नलिखित परिमेय संख्या, 8 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। यानी हम लोग पहले अवरोही बनाए, अब हम लोग आरोही बनाए, अब हम लोग अवरोही बनाएंगे। आरोही में हम लोग बढ़ते क्रम में लिखे थे, और अवरोही में घटते क्रम में। घटते क्रम कैसे होता है, जैसे देख लीजिए, सबसे पहले बड़ी संख्या, यानी एग्जाम्पल देख लीजिए 4 2 1, इस प्रकार से ये घटते क्रम में हो गया। जैसे सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उसके बाद छोटी संख्या, फिर उसके बाद उससे भी छोटी, फिर उससे भी छोटी यानी 0 हो गया, फिर उससे भी छोटा माइनस में चला जाएगा। इस प्रकार से हम लोग छोटा करते करते जाएंगे, यानी माइनस में ही जाने लगेगा। तो सबसे पहले बड़ी संख्या, तो ऐसे तो बिना मतलब हर को इक्वल किए, मतलब बराबर किए, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए हम लोग एलसीएम लेकर बनाते हैं। यहाँ पे केवल 3 है, तो हमेशा हर में कोई संख्या के नीचे अगर ना लगा रहे तो वहाँ पे 1 छिपा हुआ रहता है, 1 और प्लस छिपा हुआ रहता है, लिखा नहीं जाता है पर लिख दिए। यहाँ पे प्लस, जैसे किसी में माइनस लगा रहता है कोई संख्या में, तो वहाँ पे माइनस, अगर माइनस नहीं लगा रहा है तो वहाँ पे प्लस छिपा हुआ रहता है। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा नहीं जाता है, पर यहाँ पे 1 छिपा हुआ रहता है। तो एलसीएम ले लीजिए, 1 6 3 और 3 का एलसीएम, यानी 3 से 1 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, और यहाँ पे 3 एकम 3 हो गया। फिर चाहते हैं तो 2 से काट सकते हैं, 1 1 और 1 और 1। अब 2 और 3, 3 गुना 2, एलसीएम है इसका, एलसीएम बराबर 3 दूना 6 आ गया। तो यहाँ देखिए 3/1, यानी 1 को किसके साथ गुना करेंगे कि 6 प्राप्त हो, यानी 6 से, 6 में हर से किए तो अंश में भी 6 से कर देंगे, तो गुना 6 बराबर 6 3 18 बटा में 6 एकम 6। 11 को देख लेते हैं, 11/6, तो 6 को किसके साथ गुना किया जाए
कि 6 प्राप्त हो, यानी एलसीएम वाला 6 प्राप्त हो, तो 1 के साथ हर में किए तो अंश में भी 1 के साथ कर देंगे, यानी 11 एकम 11 और 6 एकम 6। 8/3 को किसके साथ गुना किया जाए कि हम लोगों को 6 प्राप्त हो, यानी 2 से। 2 में हर से किए तो अंश में भी 2 से कर लेंगे, तो 8 दूनी कितना हो गया 16 और 3 दूना 6। 1/3 देख लेते हैं इसका। 1/3 को किसके साथ गुना किया जाए कि 6 प्राप्त हो, यानी 2 से। तो यहाँ 2 से किए तो यहाँ भी 2 से करेंगे, यानी 2 एकम 2 और 3 दूना 6। अब सबसे पहले इसमें बड़ी संख्या ढूंढना, यानी हर तो सबका बराबर हो गया। अब अंश में सबसे छोटी बड़ी संख्या ढूंढना है। सबसे बड़ी संख्या से हम लोग चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बताए हैं सबसे पहले बड़ी संख्या, उसके बाद फिर उससे छोटी, फिर उससे भी छोटी, फिर उससे भी छोटी, और इधर फिर माइनस में जाने लगा। अभी एक आध और एग्जाम्पल दिखना, तो जैसे देख लीजिए, मान के चलिए 10 है, 10 के बाद कितना 9, फिर 8, 7, 6, ऐसे करके मतलब ये घटते जाता है घटते क्रम में। अवरोही मतलब घटते क्रम और आरोही मतलब बढ़ते क्रम। तो उसी प्रकार से इसमें सबसे पहले बड़ी संख्या को ढूंढ लीजिए, यानी 18/6 यही सबसे बड़ी संख्या है। फिर उसके बाद 16 है, फिर उसके बाद 16 है, 16/6। फिर उसके बाद 11 है, 11/6। फिर उसके बाद 2/6। ये तो हम लोग एलसीएम लेकर बनाए थे, वो परी में है, लेकिन जो क्वेश्चन है उससे देखते हैं कि कौन कैसे है। तो ये 18/6 किसका मान है 3/1 का, यानी 3/1। और 11/6 किसका मान है 16/6 किसका मान है 16/6 8/3 का। फिर 11/6 किसका मान है 11/6 11/6 का। फिर 2/6 किसका मान है 2/6 किसका मान है 2/6 1/3 का 1/3 का। यही इसका अवरोही क्रम हो गया, अवरोही क्रम। बी नंबर का देखते हैं। बी नंबर का उसी है, बी नंबर का भी एलसीएम लेकर बनाते हैं। 3, 7, 21 और 42। इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इस 3 से पहले काटते हैं। 3 1 जा 3 और 7 नहीं कटेगा, 7 का 7 और 21 कट जाएगा 7 बार में, और 42 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, बच गया 1 12, यानी 3 चौके 12, यानी 14 बार में कट जाएगा, यानी 14 बार में कट गया। अब यहाँ पे 7 से काट देते हैं, 1 हो गया और यहाँ पे भी 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 हो गया, यहाँ पर 7 दूनी 14, यानी 2 से कट गया। फिर 2 से काटते हैं, 1 हो गया 1 हो गया 1 हो गया, और यहाँ पे भी 1 हो गया। अब गुना कर देते हैं। 3 गुना 7 गुना 2 बराबर इसका LCM बराबर देख लीजिए कितना आता है। 70 21 हो गया, 21 दूना 42, यानी 42। इसका एलसीएम मिल गया। अब एलसीएम से हम लोग ये वाला सवाल सोल्व करेंगे। जैसे देखिए 2/3, यानी 2/3 3 का किसके साथ मतलब गुना करें कि हमको 42 प्राप्त हो। 3 से भाग कर दीजिए 42 में, 42 में भाग कीजिए, 3 एकम 3 हो गया, बच गया 1, यहाँ पे 2 लिख दीजिए। 3 चौके बार, यानी 14 बार में। 14 से जब नीचे गुना किए तो हर में अंश में भी 14 से गुना कर देंगे, यानी 14 दूनी 28 और 14 तिया 42। अब -3/7 का, यानी 7 को किसके साथ गुना करें कि 42 मिलेगा, तो 7 से 42, 7×6 42 हो गया। 7×6 से 6 बार में गुना करेंगे तो 6 बार में नीचे किए तो ऊपर में 6 से गुना कर देंगे, बराबर 6 3 -18 हो गया, बटा में 7×6 42। 5/21 का देख लेते हैं। 5/21 का, 21 को किसके साथ गुना करेंगे कि 42 प्राप्त होगा, यानी 2 बार में 21 दूना 42, एकदम ईजी है। जब हर में 2 से किए तो अंश में भी 2 से करेंगे, तो 5 दूना 10 और 21 दूना 42, यानी 13/42 को देख लेते हैं।
इसको किसके साथ गुना करेंगे, यानी 1 के साथ, तो इसको भी 1 के साथ करेंगे। तो 13 × 13 और 42 × 42, ये मिल गया। हर सबका बराबर हो गया। अब हम लोग अंश में सबसे बड़ी संख्या ढूंढेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, यानी 28/42 है सबसे बड़ी संख्या, 28/42। अब उसके बाद कौन है, 18/42, 18/42। फिर उसके बाद कौन है, 13/42। फिर उसके बाद कौन है, 10/42, 10/42। अब हम लोग क्वेश्चन से देख लेते हैं कि कौन आंसर इसका सही है। जैसे 28/42 किसका मान है, 2/3 का, यानी 2/3। 18/42 किसका मान है, 18/42 किसका मान है, -3/7 का। और 13/42 किसका मान है, 13/42, यानी 13/42 का मान है। और 10/42 किसका मान है, 10/42 5/21 का, 5/21। इसी का हो गया अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। यहाँ पे माइनस नहीं है, प्लस में है ये। सी नंबर का सवाल देख लेते हैं। 10, 15 और 20 और 30 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 10, 15, -15 यहाँ पे, पहले -15 को ऊपर ले जाते हैं। तो -15 को ऊपर ले जाने की क्या करेंगे, पहले 1 से गुना कर देंगे, -1 से गुना करेंगे। तो -1 से यहाँ गुना किया तो -1 से यहाँ भी गुना करेंगे, -1 से गुना करेंगे। तो -3/10, 7 एकम 7 यानी माइनस और प्लस, -7 और माइनस प्लस माइनस यानी 15 एकम 15, -9/20, -11/30। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया। इसका एलसीएम 2 से पहले काटते हैं, 5 हो गया, 15 हो गया, 10 हो गया और ये 15 हो गया। अब 5 से काट देते हैं, 5 × 5, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15। फिर 3 से काट देते हैं, 1 हो गया, 3 एकम 3, 2 और 1। फिर 2 से काट देते हैं, 2, 1 और 1 और 1 और 1, यानी क्या क्या बचा, एलसीएम 2 × 5 × 3 × 2 बराबर 2 × 5 = 10, 10 × 30, 30 दूना 60, यानी 60 मिला हम लोगों को। एलसीएम कितना मिला, 60, यानी -3/10 को किसके साथ गुना करेंगे कि हमें 60 मिलेगा, यानी 10 को किसके साथ गुना करेंगे, यानी 3 के साथ, 10 × 30 नहीं, 6 के बाद 7, 6 के साथ गुना करेंगे। जब हर में 6 के साथ किए तो ऊपर अंश में भी 6 के साथ करेंगे। तो 6 × 3 = 18, यानी -18/60 ये मिला। अब -7/15, -7/15 तो किसके साथ गुना करेंगे, 60 प्राप्त होगा, यानी 15 × 6 = 60। चाहे यहाँ पे करके देख लीजिए, 15/60, यानी 15 × 4 = 60, कट गया 4 बार में। 4 में हर में किए तो अंश में भी 4 से करेंगे बराबर 7 × 4 = 28, यानी -28 बटा में 15 × 4 = 60, -9/20 को, -9/20 को देखिए, इसको किसके साथ गुना करेंगे, यानी 3 के साथ, 3 के साथ नीचे हुआ तो ऊपर भी 3 के साथ होगा। तो 9 × 3 = कितना हो गया, 27 बटा में 20 × 3 = 60, यहाँ पे माइनस है, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, -27 बटा में 60, -11 बटा में 30, यानी 30 को किसके साथ गुना करेंगे यानी 2 के साथ गुना करेंगे तो 60 प्राप्त होगा। 2 के साथ नीचे किए तो ऊपर भी 2 से गुना कर देंगे, 11 दूनी 22, -22 बटा में 60। अब हमें मिल गया चारों के। अब हर सब बराबर हो गया। अब अंश में देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या इसमें -22 है, -28 है, -18 है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन हो जाएगा,
सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा इसमें -18, -18, यानी माइनस में जितना ही ज़्यादा रहता है उतना ही वो मतलब कम रहता है, यानी माइनस जैसे 22 है, यहाँ पे 27 है, हम 18 क्यों लिखे? क्योंकि जितना ही कम माइनस में रहता है उतना ही मतलब कम ज़्यादा रहता है। माइनस में अगर ज़्यादा है तो ये मत सोचिए कि माइनस में ये मतलब ज़्यादा है, ये सबसे कम है, मतलब ज़्यादा माइनस में। तो जैसे ये देखिए -28 है, -27 है, ये सबसे कम में है, इस प्रकार से है। तो -18/60। उसके बाद कौन है? -22, -22/60। फिर उसके बाद कौन है? -27, -27/60। फिर उसके बाद कौन है? -28, -28/60, यानी सबसे छोटी संख्या यही है। इसके वजह से सबसे लास्ट में लिखा है। ये मत सोचिए कि -28 है तो सबसे बड़ी संख्या यही होता, लेकिन नहीं, ये माइनस में है इसलिए सबसे छोटा संख्या यही है, -28। तो यहाँ पे सवाल से भी आंसर ढूंढ लेते हैं। जैसे देखिए -18/60 किसका मान है? -3/10 का। फिर देखते हैं -22/60 किसका मान है? -22/60, -11/30 का। -27/60 किसका मान है? -9/20 का। -28/60 किसका मान है? -28/60 किसका मान है? -7/15 का। ये इसका हो गया अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। 9 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्या लिखिए। यानी परिमेय संख्या दिया हुआ है और इनके बीच से हमको 3 परिमेय संख्या निकालना है। जैसे देखिए -1 और 0 है, तो इसके बीच तो हम लोग खाली एक परिमेय संख्या दिख रहा है, जैसे 1 है खाली। -1 और 0 के बीच 1 है, +1 खाली। 1 के बाद 0, 0 के बाद -1। ऐसे भी इसमें एक भी संख्या नहीं है। ऐसे देखिए 0 के बाद अगर उधर जाएंगे तो -1 हो जाएगा, यानी इसमें कोई भी संख्या ऐसा दिख नहीं रहा है। लेकिन हमको कितना लिखना है? 3 परिमेय संख्या लिखना है। तो हम लोग इसके लिए पहले देख लेते हैं निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को, यानी परिमेय संख्या दिया है तो परिमेय संख्या के लिए हम बटा में कुछ लगा सकते हैं। जैसे देखिए -1, इसका आंसर जो मिलेगा वो बुक से मैच भी ना करे। जैसे इसमें अपना मन से जो भी आंसर लिख सकते हैं। जैसे देखिए अगर सीख सकते हैं तो जैसे इसमें लाखों करोड़ों यानी अनंत इसमें परिमेय संख्या है। ऐसे तो लग रहा है कि खाली कुछ भी नहीं है, मतलब 0 के बाद -1 हो जाएगा, लेकिन इसमें अनंत परिमेय संख्या है। जैसे देखिए अगर हम लोगों को तीन तीन ढूंढना है तो बटा में हम लोग अगर 5 से भी गुना करें तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 5 लिख देते हैं। और जैसे कि गुना इसमें जैसे 1 यहाँ है, यहाँ पे बटा में 1 है, यहाँ पर भी बटा में 1 है, तो यहाँ -1/5, तो यहाँ भी बटा, यहाँ माइनस नहीं होगा, 5/5 यानी गुना कर देंगे दोनों के साथ, और 0/1 के साथ। इधर किए 5 से तो इधर भी 5 से गुना 5 कर देंगे, 5 गुना 5। देखिए माइनस और प्लस का हो जाएगा, माइनस और प्लस -5 हो जाएगा। अब 50 कितना हो गया? 25, और 0 हो गया। 5 से किसी भी संख्या से 0 में गुना करने पर 0 मिलता है, यानी 1000 से भी आप 0 में गुना कीजिएगा। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, अगर 1000 से गुना हम 0 में करते हैं तो हमको 0 ही प्राप्त होगा, यानी किसी भी संख्या से 0 में गुना करने के बाद वो 0 बन जाता है। उसी प्रकार से 0 बन गया। अब 5 एकम 5 बन गया, यानी 25 और 5 के बीच। अब देख लीजिए यहाँ पे -5 है तो क्या हो जाएगा? -5 है यहाँ पे, तो -5, यहाँ पे 1 था ना, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1, यानी 5 एकम 5 मिलेगा। यहाँ पे गलत से लिखा गया था माइनस, यहाँ पे 1 था ना, यहाँ पे बटा में 1 लगाए थे, यानी 5 एकम 5 ही मिलेगा। यहाँ पे 5 एकम 5, यानी -5, यानी हर दोनों का बराबर हो गया। अब अंश में देख लीजिए, अंश में तो है परिमेय संख्या, क्योंकि देखिए यहाँ पे -4/5 -3/5 -2/5 -1/5 और 0/5, यानी इसमें बहुत सारा परिमेय संख्या बन गया। जैसे देखिए 1 2 3 4 5, ये वाला 0 वाला उतार दिए, और इधर से एक और भी लिख सकते हैं -5/5, यानी इन दोनों के बीच हमको निकालना था 3 परिमेय संख्या, लेकिन हम लोग 1 2 3 4 4 परिमेय संख्या निकाल दिए। इस प्रकार से आप बटा में यहाँ पे 10 से भी गुना करके या 20 से कोई करे, 20 से गुना करके, मतलब जितना से भी गुना करके आप बहुत सारे परिमेय संख्या, अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ये नहीं है कि इसमें एक परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या, ऐसा बात नहीं है, इसमें अनंत परिमेय संख्या है।
लोग बी नंबर का देख लेते हैं। बी नंबर में क्या है, -1/2, 2/3। तो यानी 2 और 3 का एलसीएम निकाल लेते हैं, जिस प्रकार से उधर कर रहे थे। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 3 दूना 6। तो -1/2, यानी 2 को किसके साथ गुना करेंगे कि 6 प्राप्त होगा, यानी एलसीएम वाला 6। तो 3 के साथ, तो नीचे किए 3 से, तो ऊपर भी 3 से कर देंगे। बराबर में देखिए कितना मिल गया, -3/2 6। अब इसका कर लेते हैं 2/3 का। 3 को किसके साथ गुना करेंगे, 2 के साथ, तो 2 के साथ ऊपर भी हो जाएगा। 2 दूना 4 बटा 3 दूना 6, यानी -3 और 6 और 4/6। अब हर दोनों का बराबर हो गया। अब इनके परिमेय संख्या निकालिए। जैसे देखिए क्या क्या हो जाएगा, -2/6, -1/6, माइनस नहीं होगा, अब 0/6 भी लिख सकते हैं, 1/6 भी लिख सकते हैं, 2/6 भी लिख सकते हैं। ऐसे प्रकार से बहुत सारा संख्या इसमें मिल जाएगा, परिमेय संख्या। अब सी नंबर का देख लेते हैं। सी नंबर में उसी प्रकार से कीजिए, 7 × 8, यानी 7 × 8 एलसीएम इसी प्रकार से होता है, नहीं कट रहा है तो एक बार में कटेगा, तो वो इतना ही गुना उतना ही हो जाएगा। 8 × 56, यानी 56 मिला। तो -5/7 को किसके साथ गुना करेंगे, तो 8 के साथ गुना करेंगे, तो हमारा एलसीएम वाला 56 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ 8 से किया, तो यहाँ भी 8 से कर देंगे, बराबर 8 × 7 = 56 मिला। तो यहाँ भी 56 मिले, 8 से 8 × 5 = 40, यानी 8 से यहाँ अंश में भी कर दिए गुना। दूसरा वाला देख लीजिए, -3/8, -3/8, यानी 8 को किसके साथ गुना करेंगे, यानी 7 के साथ, तो ऊपर भी 7 के साथ कर देंगे, यानी 7 × 21, यानी -21 बटा में 8 × 7 = 56। अब दोनों का हर बराबर है, जैसे 40/56 और 21/56। तो अब इन दोनों के बीच देख लीजिए, जैसे देखिए 40/56 और 39/56, 38/56, इस प्रकार से बहुत सारा हो सकता है, बहुत सारे। जैसे देखिए यहाँ पे माइनस लगा है, -21, बहुत सारा लिख सकते हैं। जैसे माइनस में भी लिख सकते हैं, -1/56, -4/56, यानी 21 तक में जितना मिले उतना लिख सकते हैं आप, बहुत सारा लिख सकते हैं, इतना काफ़ी है। अब 10वां नंबर का सवाल आता है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, यानी 5/9 है प्लस -8/9, यानी भिन्न का जोड़ है, फ्रैक्शन ऐड है। भिन्न का जोड़ पहले नहीं बनाए होंगे तो देख लीजिए, आसान सा है भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ में सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। पहले नीचे वाला का एलसीएम, यानी 9 और 9 का एलसीएम। तो 9 से काट देते हैं, या 3 से काट सकते हैं, 9 से डायरेक्ट काट दें, 9 एकम 9, 9 एकम 9, यानी इसका एलसीएम कितना मिल गया, 9। कितना मिला, 9, यानी से लाइनिंग करके इसको नीचे लिखते हैं। तो 9 से भाग कीजिए कि कितना बार में 9 कटेगा, यानी एक बार में। 9 से भाग करना है, यानी 9 भागा, दिखना है कि 9 के बार में आएगा, यानी एक बार में। अब यहाँ पे आप 1 लिख लीजिए, यहाँ पे आप 1 लिख लीजिए और इससे गुना कर दीजिए 5 में, यानी 5 में इससे गुना कर दीजिए। अब इसको प्लस में रख दीजिए, प्लस। अब 9 से फिर भाग कीजिए तो एक बार में। अब 1 से गुना कितना में कर देना है, -8 में, गुना -8 में, इस प्रकार से। अब देख लीजिए 5 एकम कितना मिल गया, 5 प्लस 8 एकम 8, यानी -8 बटा में 9। देख लीजिए यहाँ माइनस और प्लस पहले भी सिखाए हैं कि प्लस और माइनस बराबर माइनस, माइनस प्लस बराबर माइनस, प्लस प्लस बराबर माइनस, और माइनस माइनस बराबर प्लस, इस प्रकार से होता है। प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो प्लस प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 8 में से 5 गया तो कितना बच जाएगा, -3/9। अब काट दीजिए इसको। कट मेन चीज भीम के जोड़ में होता है कि इसको मतलब काटना सीखना है। अब काटते कैसे हैं, जैसे देख लीजिए 3 के पहाड़ा से कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 3 9, यानी यहाँ पे 1 बच गया, 3 एकम 3 यानी -1। तो बराबर में क्या इसका आंसर हो जाएगा, -1/3, इसी का यही आंसर हो गया, -1/3, 10वां का ए का आंसर हो गया। अब बी का देख लेते हैं। 10 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं पहले, 10 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं। 5 से काट देते हैं डायरेक्ट, 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15। अब क्या क्या बच गया, 5 × 2 × 3 बराबर क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 और 10 तिहाई 30, यानी कितना मिल गया इसका एलसीएम, 30। हम लोग
कर देते हैं, 30 मिल गया। अब 10 के पहाड़ा से भाग करना है, यानी 10 के पहाड़ा से 30 में भाग करना है। कितना बार में कटेगा? 10 तिहाई 30, यानी 10 बार में कट जाएगा। 10 के पहाड़ा में 30 कितना बार में कट जाएगा? 3 बार में। कितना बार में? 3 बार में। 3 से गुना कर दीजिए -9 में, फिर बीच का प्लस है, प्लस रहने दीजिए। फिर देखिए 15 से कितना बार में कटेगा? तो 15 से भाग कर दीजिए, 15 से 30 में भाग कर दीजिए, 15 दूना 30, यानी 2 बार में, यानी 2 गुना 22। इस प्रकार से रहेगा। अब देखिए आगे, -9 और 3, 9 तिया 27, यानी 27 हो गया यहाँ पे। तो 9 तिया 27, यानी -9 है, माइनस प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, ये पहले भी लिखवा चुके हैं। फिर प्लस है यहाँ पे, 22 दूना कितना हो गया? 44, 22 दूना 44, बटा में कितना है? 30 है। अब -27 और प्लस 44, इसको क्या करते हैं? माइनस प्लस माइनस करते हैं, तो माइनस प्लस माइनस यानी माइनस हो गया। तो 44 बटा में 44 में से 27 घटा दीजिए, 14 में से 7 गया, 7 बच गया, और यहाँ 3 में से 2 गया, 1 बच गया, यानी 17 बच गया। 17 बराबर लगा के लिखिए, 17 बटा में 30। ये कट नहीं रहा, देखिए ये एक विषम संख्या हो गया, तो 17 खुद के खाली पाड़ा से कटता है, ये किसी का पाड़ा में नहीं आता है। और खाली एक संख्या कटे तो नहीं काटना है, ऊपर नीचे दोनों कटे, यानी अंश और दोनों कटना चाहिए। कभी भी हमेशा याद रखिए कि किसी भी संख्या को आप काटते हैं तो अंश और हर दोनों कटना चाहिए। अगर एक संख्या कटे तो उसे नहीं काटते हैं, यही इसका आंसर हो गया। सी नंबर का देख लेते हैं। सी नंबर में 19 और 57 का एलसीएम है, 19 और 57 का। 19 और 57 को देख लेते हैं, 19 और 57, 19 और 57, ये 19 और 57, 19 दूना 57, 19 का पढ़ा से कट जाएगा, 19 से कम 19, 19 दूना 57, यानी 19 दूना 57 इसका एलसीएम आ गया। 19 दूना 57, 19 दूना 57 इसका एलसीएम आ गया। अब देखिए 19 के पढ़ा में 57 कितना बार में आता है? तुरंत देखें, 2 बार में, 2 बार में आता है। 19 के पहाड़ा में 2 बार में 57 आता है, तो 2 से गुना कर देते हैं, यानी 2 गुना -8 प्लस, अब देखिए 2 के पहाड़ा में 57 कितना बार में, नहीं 57 के पहाड़ा में 57 कितना बार में आता है? नीचे 57 है ना, हर में भाग करके दिखना है। यहाँ पे नीचे है ना, इसमें भाग करना है। जैसे देखिए 19 से हम भाग किए 57 में, कितना बार में कटा? 2 बार में। अब 2 से गुना हम किए किस में? -8 में, यहाँ ऊपर -8 था। अब करेंगे किस में? 57 से भाग करेंगे 57 में, तो एक बार में कट जाएगा। ये तो सिंपल है, 57 से भाग करेंगे तो एक बार में कट जाएगा। तो 1 गुना कितना कर देना है? -2। अब देखिए यहाँ पे 2 8 दूनी कितना हो गया? गुना करेंगे तो 16, यानी -16 प्लस है, 1 से गुना करेंगे 2 में, यानी -2 मिल गया। अब बटा में 57, यहाँ पे तो माइनस और प्लस और माइनस 3 चीज मिल गया। इसको कैसे करते हैं? माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस, यानी इसमें प्लस करना है। 16 और 2 18 बटा में 56, 16 और 2 18, 18 बटा में 56, यानी काट कर इसको देख सकते हैं। जैसे देखिए इसको 2 के पढ़ा से काटते हैं, 9 बार में कट गया, और 56 को 2 से काटिए, 56 को 2 से काटिए, 2 दूना 4 हो गया, बच गया 1, 16, और 2 8 16, यानी 28 बार में कट जाएगा, 28 बार में कट जाएगा। और देखिए नहीं कटेगा, अब 3 3 9, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, नहीं कटेगा। अब यही इसका आंसर हो गया, यानी 9 बटा 28 इसका आंसर हो गया। यहाँ पे बड़ी संख्या में माइनस है, तब माइनस भी लगा सकते हैं। जैसे देखिए माइनस भी लगा सकते हैं, ना तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि माइनस प्लस माइनस कट भी गया है, छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। डी नंबर का सवाल है, 12 और 24 का एलसीएम, 12 और 24 का। तो 12 से कर लेते हैं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो 12 गुना 2 बच गया, यानी कितना मिल गया? 24 मिल गया। कितना मिला? 24 मिला। एलसीएम कितना मिला? 24, यानी 24। तो 12 के पढ़ा में 24 देखते हैं, तो 12 दूनी 24, 2 बार में, तो 2 गुना कितना हो जाएगा? 7। फिर बीच में माइनस है, यहाँ पे माइनस आ गया था, तब से प्लस था, लेकिन अब क्या आ गया? माइनस। 24 एकम 24, तो 17 एकम 17, यानी 17 गुना 1। यहाँ देखिए 7 दूनी कितना हो गया? 14, और माइनस 17 एकम 17 बटा में 24, तो 17 में से 14 घटाइए, कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा, 3 बटा में 24, तो ये कटेगा ही माइनस, ये माइनस में रहेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस लगा है ना, बड़ी संख्या में माइनस रहे तो उसे माइनस उसको दर्शाते हैं। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ प्लस रहता, तो ये वाला संख्या
माइनस नहीं लिखा था, लेकिन बड़ी संख्या में माइनस, यानी 17 में माइनस है ना, ये 17 माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखाता है। तो काट दीजिए, 3 एकम 3 हो गया, 3 8 24 हो गया, यानी -1/8 इसका आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही। जो भी सवाल में कन्फ्यूजन है कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट में आपका सोल्यूशन हम ज़रूर बताएंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।